बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गाँव की बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सुबह के साथ ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग में आपको वेलकम, खुशामदीद, जी आनो सत बिस्मिल्लाह कहता है। दोस्तों, हमारे प्यारे वसे में ज़्यादातर शादियाँ सर्दियों में होती हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, मगर कुछ शादियाँ मई, जून, जुलाई में भी लोग करते हैं। आज हमारे एक प्यारे दोस्त के भतीजे की शादी है, शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें इनवाइट किया और यहाँ पे तकसीम ताम का सिलसिला है, यानी कि आप वहाँ बर्तन लेकर जाएंगे, आपको बर्तन में सालन और रोटी दी जाएगी। हल्की फुल्की चल के हम तैयारी करेंगे। इनका प्यारा गांव हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, तो फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर अब हम चलेंगे, करेंगे तैयारी, उसके बाद सीधा चलेंगे हम शादी की तरफ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने कर ली है। बड़ी ही सादा और मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है। शुक्रिया हमारे प्यारे भाईजान का, उन्होंने मोटरसाइकिल हमारा बाहर खड़ा कर दिया है और बर्तन भी इस रुमाल में है। कल ही हमारे मोटरसाइकिल की जो स्टैंड है, ये वाली साइड स्टैंड, ये टूट गई थी, मगर अब जाकर इसे किसी जगह बनवाएंगे। फ़िलहाल जहाँ भी मोटरसाइकिल खड़ी करनी होती है इसे डबल स्टैंड पे खड़ी करते हैं। खैर, अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे शादी की तरफ। दोस्तों, बड़े ही हैरत की बात है, इस बकरी को किसी ने सड़क के बिल्कुल दरमियान में बांध दिया है। खैर, हम एक साइड से गुजर जाएंगे। रात हल्की फुल्की बारिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मौसम बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है हमारे गांव का। अब हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। रास्ता ज़रा ख़राब है, इसलिए हमारा जो बर्तन है ना वो शोर कर रहा है। गांव की बैठक वाली जगह पे तो कोई नहीं बैठा हुआ था। गांव की ये वाली दुकान फ़िलहाल बंद है। आगे जो 2 दुकानें हैं वो मेरा ख्याल है खुली हुई हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे लोग आए हुए हैं। इस दुकान पे सुबह सवेरे हमारे एक प्यारे भी मोर पुलाव और चने भी बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से दोस्त के गांव आ गए हैं। हमें यहाँ पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। हमारे एक प्यारे भी आइसक्रीम बेच रहे हैं और एक मुख्तलिफ चीज़ें। हमारे दोस्त का गांव अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये इनके जानवरों का बाड़ा है, इसी के अंदर शादी के जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे दोस्त के जानवर खल और भूसा खा रहे हैं। पकवान भी बड़ी ही खुश मिजाजी से हमें मिले सलाम किया, शुक्रिया इनका। अब हम मज़ीद आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या तैयार किया जा रहा है। ये 2 खूबसूरत सी गाय मज़े से खल और भूसा खा रही है। ये हमारे सामने इस बहुत बड़ी चारपाई पर मसाले वगैरह रखे गए हैं और उस चारपाई पे मुर्गी का गोश्त है, यानी कि चिकन कोरमे का इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारे पकवान भी बड़ी ही मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये देगे तैयार कर रहे हैं, यानी कि चिकन कोरमा तैयार कर रहे हैं। मसाला अब तकरीबन तैयार हो गया है। कुछ देगे तो पहले तैयार हो गई थी। ये देगों की दूसरी शिफ्ट है। जहाँ तक देगों की बात की जाए तो 10 से 15 देगे इंशाल्लाह इस शादी के लिए तैयार की जाएंगी। हमने पकवान भाई से रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई देग तैयार है तो आप अपने हाथ से बना हुआ चिकन कोरमा हमें दिखाएं। देग का ढक्कन हमारे प्यारे पकवान भाई ने हटा दिया है और अब लेने गए हैं बहुत बड़ा चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह चम्मच बहुत बड़ा लेकर आ गए हैं। बड़ी ही प्यारी और ज़बरदस्ती दोस्तों खुशबू आ रही है चिकन कोरमे की। बोटियाँ ज़बरदस्त अंदाज में पकी हैं। 2 लेग पीस बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल दिखने में ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, मगर जब हम ये चिकन कोरमा खाएंगे तब बताएंगे कि इसका जायका कैसा है और पकवान को हम 10 में से कितने नंबर देंगे। हमारे ये प्यारे भाई लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें काट रहे हैं।
ज़रा आपको दोस्त के जानवरों का बाड़ा दिखा दें। बड़ी खूबसूरत सी मुर्गियाँ यहाँ पे हैं, एक बछड़ी भी बैठी हुई है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो जानवरों का बाड़ा है उसकी तरतीब बड़ी ही ज़बरदस्त है। हमारे ये प्यारे भी मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि गोश्त को धो रहे हैं। चावलों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मुर्ग पुलाव का इंतज़ाम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सादा इंतज़ाम है। जब जितना पानी चाहिए बंदा नलके से फ्री में ले सकता है, और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही साफ़ शफाफ और मीठा है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह देगे पकाने का खूबसूरत माहौल तो हमने आपको दिखा दिया है। अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं। हमारे दोस्त के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खैर, अब हम इस जानवरों के बाड़े से ज़रा बाहर की तरफ चलेंगे। इस खाली ज़मीन के अंदर 2 टेंट लगाए गए हैं। एक टेंट बहुत बड़ा है और एक ये छोटा सा है। इसी छोटे टेंट के नीचे हमारे 3 प्यारे भाई बड़े से तवे पर बड़ी बड़ी रोटियां पका रहे हैं। एक हमारा प्यारा भाई आटे के पेड़े बनाता जा रहा है, और दूसरा ये जो मौलवी साहब दिखाई दे रहे हैं ये थाल पे इन पेड़ों को फैलाते जाते हैं और तवे पर डालते हैं। तीसरा भी जब रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं तो उन्हें एक साइड पे रखता जा रहा है, और रोटियां जब पक जाती हैं तो वही भाई उल्टाता भी है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरफ 2 दरियाँ लटका दी हैं ताकि धूप इन्हें तंग ना करे। यहाँ पे भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा खूबसूरत और सादा सा माहौल है। हमारे दोस्त का गांव बड़ा ही सरसब्ज है। आप देख रहे हैं कि यहाँ खजूर के दरख्त भी हैं। वहाँ हमने दोस्तों सालन देखा और आपको ये भी दिखाया कि देगें कैसे पकाई जा रही हैं, और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि रोटियाँ कैसे पकाई जा रही हैं। बहुत ही यहाँ पे सादा देसी माहौल है। जो बंदा वहाँ से सालन लेता है तो उसके बिल्कुल साथ ही रोटियाँ भी रखी गई हैं। यहाँ से एक बंदा रोटियाँ लेकर जाता है और वहाँ रख देता है। जो बंदा सालन लेता जाता है वहाँ से फिर उसे एक बहुत बड़ी रोटी भी दी जाती है। कुछ इनके मेहमान भी आए हुए हैं जो कि बड़े टेंट के नीचे 4 पहियाँ हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोगों को खाना देने का यानी तकसीम ताम का ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। चंद एक इनके जो दोस्त हैं उन्हें ही ये खाना दे रहे हैं, यानी कि यही बिठा के उन्हें खाना खिला रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सबको उनके बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। हमारे ये प्यारे मौलाना भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तवे पे बड़ी बड़ी रोटियां डाल रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये काम बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, और मेरी तरफ से इनके इस काम को 10 से 10 नंबर हैं। खैर, अब हम आगे चलेंगे और आपको ये बड़े वाला टेंट दिखाएंगे। अब दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। इसी चारपाई पे हमारे एक प्यारे भी रजिस्टर और पेंसिल लिए बैठे हैं और हर बंदे का नाम लिखते जा रहे हैं और पैसे भी लेते जा रहे हैं। इन पैसों को दोस्तों सलामी कहते हैं। मकामी ज़बान में बलोची और सराइकी में इस चीज़ को हम नेंद्र कहते हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से हमें एक सिस्टर ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि इस रस्म को इंडिया में नीतू कहते हैं। दोस्तों आप हमें लाजिम बताइएगा कि आपके यहाँ ये तरतीब अच्छी है, यानी कि तकसीम तम की, या तो फिर दावत वलीमे वाली जो तरतीब है वो अच्छी है। यानी कि अगर सालन बर्तनों में दिया जाए तो ये अच्छा है, या तो फिर जो मेहमान आते हैं उन्हें बिठाकर सालन और रोटी दी जाए वो तरतीब अच्छी है। आपको जो भी तरतीब अच्छी लगती है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने भी खैर से सलामी लिखा दी है। इस बर्तन के बाद इंशाल्लाह हमारा नंबर आएगा, यानी कि हम अपने बर्तन में चिकन कोरमा लेंगे। हमने इन भाई सबको अपना बर्तन दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में बहुत ज़बरदस्त लेग पीस आया है। हमने 1000 रुपया दिया था, उस हिसाब से हमें सालन भी दे दिया गया है। शादी पे आए हुए लोगों को जहां सालन दिया जा रहा है उसके बिल्कुल साथ ही रोटी भी रखी हुई है। अब हम इन प्यारे भाई से रोटी लेंगे। यहाँ पे हमसे पहले भी लोग रोटियां ले रहे हैं। 1000 रुपये के साथ एक बहुत बड़ी रोटी दी जा रही है। इस रोटी के साथ दोस्तों तकरीबन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि 2 से 3 बंदे पेट भर कर खाना खा सकते हैं, यानी कि सालन के साथ। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस भाई ने एक बहुत बड़ी रोटी दे दी है।
हमने अपना सालन मोटरसाइकिल रेडी पे रख दिया था और अब रोटी इस बर्तन के ऊपर रखेंगे और रुमाल को अच्छी तरह बांधेंगे और फिर इंशाल्लाह सीधा चलेंगे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से सालन और रोटी लेकर अपना सफ़र शुरू कर दिया है और अब हम सीधा अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे बाएं और दाएं तरफ जो खेत हैं दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे सरसब्ज गंदम थी, मगर अब ये सारी ज़मीनें खाली हैं, गंदम की कटाई मुकम्मल हो गई है। उफ़ मेरे खुदाया, इतनी ओवरलोड ट्राली, यानी कि ये ट्राली ईंटों से फुल है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस ट्राली के अंदर 4000 ईंटें होंगी और बड़े ही ये स्पीड से जा रही है। दोस्तों हमें ख्याल रखना चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गांव की बैठक वाली जगह है वो आ गई है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। दोस्तों जैसे ही हम इस बकरी को इस रास्ते पे छोड़ के गए थे, ये वहीं पे बैठी हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा घर खैर से आ गया है। घर पहुंचती दोस्तों ये देखें, यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा और सरसब्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से घर आ गए हैं। शतूत और अमरूद के पेड़ के नीचे हमने ये खजूर के पत्तों से बनी चटाई बिछा दी है और खाना यहाँ पे रख दिया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस खूबसूरत प्लेट में सालन निकालेंगे, रोटी को इस छाबी पर रख देंगे। शादी की रोटी बहुत बड़ी होती है। बिस्मिल्लाह। सालन की बड़ी ही प्यारी और ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सालन को प्लेट में निकालेंगे। प्लेट को ज़रा इधर कर लेंगे। जब इस प्लेट को अच्छी तरह फुल कर लेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खाना खाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने प्लेट को सालन से अच्छी तरह फुल कर लिया है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बर करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।